अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कलेजी मसाला की एक बहुत ही बेसिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी की स्मेल किस तरह दूर कर सकते हैं। पानी उबलने के लिए रखेंगे। कलेजी को मैंने काट लिया टुकड़ों में। जैसे ही बॉयल आएगा हम उसमें कलेजी डाल के 1 से 2 बॉयल दे लेंगे। हम इसको ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। ये देखेंगे इसके ऊपर सारा ये सफ़ेद सा झाग आ गया है और इस तरह से अगर हम कलेजी को धोएंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसको कलेजी को हम किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे और बहुत अच्छे से दोबारा से वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया इसको छान के। अब पैन में दोबारा से कलेजी को डालेंगे। ये एक कलेजी है, गोट लीवर है, जिसका वेट तकरीबन 350 ग्राम है। इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज शामिल कर दी है। 6 से 8 जवे इसमें लहसुन के हैं। 2 गिलास पानी के डाल दिए मैंने इसमें। 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर है। 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर का शामिल कर दूँगी मैं। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो पानी में तो हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बहुत हल्की नहीं करेंगे आँच को, क्योंकि हल्की आँच पे अगर कलेजी को पकाया जाए तो वो सख्त हो जाती है। 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए हम उस वक्त तक पका लेंगे। देखिए 20 मिनट लगे हैं इसको। अब इसका लिड हटा देंगे और इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दौरान ये जो प्याज और लहसुन है वो भी इसमें अच्छे से गल चुका है। हम साथ साथ इसको मैश करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी रह गया, वो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो उस दौरान खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैंने 3 चम्मच भर के ये घी के शामिल कर लिए हैं, जिससे हम सालन डालते हैं। ये वो वाला चम्मच है। अगर इसको वैसे मेजर करें तो 1/4 कप होगा। अब घी डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। साथ साथ जो लहसुन प्याज है उसको भी हम मैश करते जाएंगे। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया तकरीबन, और जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से इसमें बन गया है। ईद करीब है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सभी घरों में कलेजी तो ज़रूर बनती है। इस रेसिपी से बनाएं, आप दूसरी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। अब इसमें 1/4 कप मैंने दही का शामिल किया। दही को बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब दही को हम मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको भून लेंगे इतनी देर तक कि दही का पानी बस खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क होने की निशानी ये है कि दोबारा से इसका घी अलग हो जाएगा। ये देखें घी इसका अलग हो गया और वो दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें जो एक लास्ट में हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। आधा कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। हल्की सी मुझे इसके लिए ग्रेवी चाहिए थी, तो अगर आपको ऐसे ही खाना हो तो फिर आप पानी शामिल ना कीजिए। ये है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। और सबसे आखिर में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो इसका है कसूरी मेथी। ये भी मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लो फ्लेम पर, दम वाली आंच पर हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आखिर में जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो लेमन जूस है। 1 लीमू का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे और हमारी मज़ेदार कलेजी तैयार है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।